हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम कर रहे हैं उत्तराखंड जीके और हमने ज्योग्राफी स्टार्ट किया हुआ है और आज हम करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तराखंड। टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको 101% एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है? तो जिस पे मैंने हाईलाइट किया उस पर आप ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है? और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हो तो प्लीज़ आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो को आप 2 से 3 बार देखो, अच्छे से रिवीजन के लिए आपकी हेल्प हो जाएगी। और अगर आपको पसंद आ रहे हो वीडियोस तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसे लगे। और हाँ, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। उत्तराखंड आपको पता ही है क्योंकि उसकी जोग्राफिक और क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी की वजह से बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे बहुत यूनिक है, ठीक है? बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पर। 12% ऑफ टोटल एरिया जो है उत्तराखंड का वो प्रोटेक्टेड एरिया है, जिसमें क्या क्या आता है? 6 नेशनल पार्क्स आते हैं, 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 4 कंजर्वेशन एंड 1 बायोस्फीयर रिजर्व। बहुत याद रखना, ये एग्जैक्ट डाटा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, खासकर स्टेट पीसीएस में बहुत फैक्चुअल पूछा जाता है। वो लोग पूछ लेंगे आपसे कि उत्तराखंड में कितने नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? नेशनल पार्क्स देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है? फर्स्ट जो नेशनल पार्क था उत्तराखंड में और यूपी में भी, क्योंकि उस टाइम उत्तराखंड यूपी का पार्ट था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, जो कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1936 में हुआ था, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, ठीक है? और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, ये आप बहुत ध्यान से देखेंगे, कौन सी ईयर में हुआ है ये भी बहुत ध्यान से देखना है। पौरी एंड नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है ये, ठीक है? ये जब इस्टेब्लिश हुआ था इसका नेम था हेले नेशनल पार्क और ये फॉल करता है सब ह्यूमिड टू ड्राई ट्रॉपिकल डेसिडियस वेजिटेशन जोन ऑफ पावर एंड शिवालिक हिल्स। 1956 में इसका नेम कॉर्बेट रख दिया गया था और ये फर्स्ट टाइगर रिजर्व है जो कि आया था अंडर प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट 1973। और इसका जो नाम था वो 1954 से 1956 रामगंगा नेशनल पार्क भी था, ठीक है? उसके बाद 1956 में कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया था और अभी आजकल इसकी बात चलती है कि मतलब कि हमें फिर से दोबारा से इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रख देना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट है नंदा देवी नेशनल पार्क। कब हुआ था इस्टेब्लिश? 1982 में। कहाँ पर है? चमोली में। और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने कब डिक्लेयर किया था? 1988 में किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तीनों फैक्ट्स हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था, चमोली में है ये, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर हुआ था? 2005 में हुआ था। राजाजी नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व 1983 में हुआ था ये इस्टेब्लिश्ड। और ये कौन सी 3 डिस्ट्रिक्ट में है? हरिद्वार, पौरी एंड देहरादून। अच्छा, ये सेकंड टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड में, ठीक है? नेक्स्ट है गंगोत्री नेशनल पार्क। 1989 में हुआ था इस्टेब्लिश्ड। कहाँ पर है ये? उत्तरकाशी में है। लोकेटेड इन अपर कैशमेट ऑफ भागीरथी रिवर और बाउंड्री बनाता है ये चाइना से। इसकी जो इस नेशनल पार्क की जो नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री है वो लगती है चाइना के साथ। एंड 6th नेशनल पार्क है हमारा गोविंद नेशनल पार्क। 1990 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था ये और ये कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है, ठीक है? तो हमारे 2 नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क एंड गोविंद नेशनल पार्क उत्तरकाशी में है और 2 हैं चमोली में, नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ठीक है? नेक्स्ट कर लेते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उत्तराखंड की। गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गोविंद नेशनल पार्क भी बोलते हैं, 1955 में इस्टेब्लिश हुआ था उत्तरकाशी में। देखिए, नेशनल पार्क में आपको ईयर्स और डिस्ट्रिक्ट दोनों याद रखने पड़ेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अगर आपको दिक्कत हो रही है ईयर्स में तो आप स्किप कर सकते हैं अपने उस पे रिस्क पे, ठीक है? लेकिन आपको डिस्ट्रिक्ट इसमें बहुत ध्यान से देखनी पड़ेंगी, डिस्ट्रिक्ट तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी, ठीक है? केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुई थी 1972 में इस्टेब्लिश। कहाँ पर है ये? चमोली और रुद्रप्रयाग में इस्टेब्लिश, मतलब स्प्रेड हुई है, ठीक है? अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1986 में इस्टेब्लिश हुई थी पिथौरागढ़ में। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1987 में हुई थी ये, ठीक है? कब कहाँ पर है ये? पौरी में है। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1988 में हुआ था इस्टेब्लिशमेंट इसका। कहाँ पे है ये? अल्मोड़ा में। मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब हुई थी ये नोटिफाइड? 1993 में हुई थी, देहरादून में है ये।
नेक्स्ट है नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 2012 में बनी थी ये। नैनीताल और चंपावत में स्प्रेड है अलोंग द नंदौर रिवर। ये जो सेंचुरी है इसको नोटिफाई किया था एज शिवालिक एलिफेंट रिजर्व। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व 2002 में किया गया था। जो आपके 11 फॉरेस्ट डिवीजन्स हैं उनको किया गया था डिक्लेयर, ठीक है, लेकिन इसे बाद में ना डी नोटिफाइड कर दिया गया था 2020 में, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब पढ़ लीजिए आप, लेकिन हम ऐसा अगर हमें देखना होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो इसका नाम नहीं आता है इसलिए। नेक्स्ट है कंजर्वेशन रिजर्व्स, पढ़ लेते हैं, 4 हैं उत्तराखंड में। झिलमिल लेक कंजर्वेशन रिजर्व 2005 में हुआ था, ये हरिद्वार में है ये। आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व 2005 में बना था, देहरादून में है ये। अच्छा, आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व की खास बात क्या है, ये फर्स्ट रामसर साइट है उत्तराखंड की और 38 है इंडिया की। कब डिक्लेयर हुई थी? 15 अक्टूबर 2020 में, ठीक है। एंड ये लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ यमुना। पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व 2012 में बना था, नैनीताल में है। नंदा देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व 2015 में बना था, नैनीताल में है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व 1982 में बना था ये। देखिए सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का ये। आप मुझे बताइए फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो था वो कौन सा था इंडिया में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 3 डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड है ये, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, और इसे डिक्लेयर किया गया था, आपको पता है हमने पढ़ा, नंदा देवी नेशनल पार्क को डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1988 में। फिर लेकिन जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है ना उसमें 2 पार्ट नेशनल पार्क आते हैं। एक तो नंदा देवी नेशनल पार्क आता है और एक वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क आता है, ठीक है, इसलिए हम इसे अलग से पढ़ते हैं। 2005 में इसको रीनेम करके नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कर दिया गया था। अच्छा, 2005 में ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क को। हिमालयन मस्क डियर, हिमालयन तहर, स्नो लेपर्ड जो है ये फौना मिलता है आपको यहाँ पे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में। एंड फ्लोरा की बात करें तो फर, बर्च, रोडोडेंड्रॉन जो कि क्या है स्टेट ट्री है एंड यहाँ का उत्तराखंड का, एंड जूनिपर जो है फ्लोरा है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, वैसे तो हमने देख लिए ये इसी थ्योरी में पहले, बट एक बार देख लेते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क इस्टेब्लिश हुआ था 1936 में, फर्स्ट नेशनल पार्क था एशियन मेनलैंड पर, ठीक है। अनडिवाइडेड यूपी वॉज फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू स्टैब्लिश अ सेपरेट वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन एज पार्ट ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन 1956। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था कॉर्बेट नेशनल पार्क में, कब हुआ था? 1 अप्रैल 1973 में हुआ था। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व 1988 में हुआ था ये डिक्लेयर, सेकेंड बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का। कंट्री का फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व आसन वेटलैंड एंड झिलमिल ताल डेडिकेटेड टू नेशन ऑन 14 अगस्त 2005। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व इंक्लूड 11 फॉरेस्ट डिवीजन, 2 नेशनल पार्क, राजाजी और कॉर्बेट एंड सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और कवर करता था इतना एरिया। इसे डिक्लेयर किया गया था 2002 में, बाद में हमने पढ़ा ये डी नोटिफाइड कर दिया गया था। 2 टाइगर रिजर्व हैं उत्तराखंड में, एक तो कॉर्बेट और एक है राजाजी टाइगर रिजर्व। राजाजी टाइगर रिजर्व जो है वो 48 टाइगर रिजर्व रहा कंट्री का जब डिक्लेयर हुआ था। सुराई जंगल सफारी दिसंबर 2021 में सेटअप की गई अलोंग द इंडो नेपाल बॉर्डर, कहाँ पर? उधम सिंह नगर और पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में। फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क ऑफ स्टेट कौन सा है? ये 2019 में बना था, धेला रेंज ऑफ कॉर्बेट नेशनल पार्क में। फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज एरिया ऑफ स्टेट 2019 में बना था, थाल केदार फॉरेस्ट ऑफ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में बाय द स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के द्वारा। लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क ऑफ स्टेट इनॉग्रेट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा हल्द्वानी में ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑन 5 जून 2020। फर्स्ट क्रोकोडाइल ट्रेल ऑफ स्टेट इनॉग्रेट हुआ था 2021 में। काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल था कहाँ पे? उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में अंडर द तारई ईस्ट फॉरेस्ट डिवीजन। सुरभि वाटिका कंट्री की फर्स्ट एरोमेटिक गार्डन था, ओपन किया गया था एट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर लालकुआं इन हल्द्वानी। सेकेंड लार्जेस्ट साइकस फॉरेस्ट जो कि सेकेंड लार्जेस्ट थी इंडिया में, लार्जेस्ट कहाँ पर है? कोलकाता में है, ठीक है। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर लालकुआं में बनाई गई थी, कहाँ पर है ये? हल्द्वानी में। तो आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली, ठीक है। बहुत फोकस से पढ़िएगा। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंजर्वेशन रिजर्व, आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को एग्जाम में 101% मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा गाइस, ठीक है, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, आपके जो भी ग्रुप्स हैं फ्रेंड्स वगैरह को उन्हें शेयर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।